जय श्री राम। मैं न्यूजीलैंड से बोल रही हूँ। मैं आपका हनुमान भक्ति चैनल को फॉलो करती हूँ और मुझे बड़ी मुश्किल से आपका ये नंबर मिला है। सो मैंने बोला मैं आपसे बात कर लूँ। मैं बहुत संकट में हूँ। मेरे सामने सिर्फ एक ही उपाय दिख रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। सबके सहारा छूट गया है मेरा। और मैं हरे कृष्णा की डिवोटी हूँ। इस्कॉन को फॉलो करती हूँ, राधा रानी कृष्णा की पूजा करती हूँ। और मैं दीक्षा, मैंने हरि नाम लिया है, दीक्षा लिया है। मैं बहुत बड़ी राधा रानी कृष्णा की भक्त हूँ, लेकिन सब 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 जगह से हारी हुई हूँ। अभी काफ़ी दिन से मैं अपने आपके हनुमान भक्ति चैनल को देख देख के श्री हनुमान जी के प्रति मेरे मन में आया कि अब सब जगह से मैं हारी हूँ, तो अब इनके शरणों में आ गई हूँ। लेकिन मेरे सामने बार बार एक ही, मैं जिस संकट में हूँ उसमें खाली मुझे सुसाइड करने का बार बार याद आ रहा है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए, भक्ति के प्रति मार्गदर्शन चाहिए। मैं हनुमान जी की भक्ति करना चाहती हूँ, लेकिन उसके प्रति मुझे मार्गदर्शन चाहिए। मेरा परिवार टूटने के कगार पे है। हमारा पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि शायद वो मुझे डिवोर्स दे दे या तो फिर मैं सुसाइड कर लूँ। इतना बात आगे बढ़ गई है। कृपया करके मेरा ऑडियो सुनते ही आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपसे बात करके मैं कुछ हनुमान जी की भक्ति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेहरबानी कीजिए, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। ऑडियो सुनते ही मुझे कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे। मैं न्यूजीलैंड से बोल रही हूँ। तो जब ये ऑडियो मैसेज हमने देखा, उसके बाद हमने इन्हें मैसेज किया, कुछ उपाय भी बताया। आप सुन रही हैं तो निश्चित तौर पे उम्मीद है कि आप उन उपायों को करती होंगी। और हमने उस दिन भी कहा था कि एक बार विस्तार से हम इस विषय पे बात करेंगे और धीरज धरने की आवश्यकता है, धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। और हमने उस दिन आपको बताया था कि माता सीता जी के जीवन में जब इस तरह का संकट आया था, तो एक महामंत्र है सुंदरकांड का, इसका आप जप करते रहें कि दीन दयाल बिरुदी संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू गुरना। हनुमान जी की शरण में भक्त जाए तो उसे सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हनुमत कृपा ऐसी होती है कि संसार के समस्त सुख उसे मिल जाता है। इस तरह की जिज्ञासाएं कई बार संतों के सामने भी हम रखते हैं और इसी कड़ी में इस तरह की बातें जब भी हमने संतों के सामने रखा है तो एक उत्तर मिला है कि आखिर व्यक्ति को हनुमान जी की शरण में जाने के बाद सुखों की प्राप्ति कैसे हो जाती है, आखिर क्या घटता है। तो हनुमान जी कृपा कर देते हैं। तो जब हनुमान जी कृपा करते हैं तो सबसे पहला चीज़ व्यक्ति के जीवन में क्या बदलता है? उत्तर ये मिलता है कि सुमति आ जाती है, क्योंकि कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी कुमति को हटा देते हैं और सुमति आ जाती है। और जहाँ सुमति है वहीं तमाम तरह के सुख हैं। सुमति और सुख ये एक दूसरे के पर्याय हैं। जहाँ सुमति नहीं है वहाँ किसी प्रकार का सुख हो ही नहीं सकता। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इस तरह की बातें भी श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और कुछ ऐसे ही जिज्ञासा एक बार नारद जी ने महालक्ष्मी स्वरूपा सीता जी के सामने रखा कि माते 14 साल के वनवास में इतनी विकट परिस्थिति थी। आप प्रभु श्री राम के साथ, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में रहते थे। आप सभी, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, जबकि आप स्वयं जगत जननी हैं, महालक्ष्मी हैं। और वहाँ पे किसी प्रकार की सुख सुविधा का कोई दर्शन नहीं था। कुछ नहीं दिखता था ऐसा कि जहाँ लगे कि आप लोगों के जीवन में कुछ सुविधाएं भी हो उस वनवास के काल में। तो आखिर क्या ऐसा होता था कि इस प्रकार आनंदित ये 14 वर्ष का जो जीवन है, जो वनवास का जो व्यतीत हो गया। तो माता सीता ने कहा सुमति, यानी सुमति वो शब्द है जिसके सहारे विकट परिस्थितियों को पार पाया जा सकता है और जीवन को आनंदित बनाया जा सकता है। नहीं तो सब रहते हुए भी अगर सुमति नहीं है तो तमाम तरह के जो अनर्थ है वो जीवन में
घटने लगता है तो हनुमान जी अपने भक्तों को सबसे पहले सुमति प्रदान करते हैं। वो व्यक्ति अच्छे आचरण करने वाला बन जाता है। क्योंकि हनुमान चालीसा के शुरू में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ओर इशारा किया है। हनुमान जी जब प्रभु श्री राम से भक्त को जो मिला देते हैं, जो उनका दूसरा कार्य है कि अपने भक्तों को प्रभु श्री राम से मिलन करा देना। और प्रभु श्री राम का तो स्वभाव ऐसा है कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु श्री राम ऐसे हैं कि अपने प्रियजनों का जो उनकी शरण में है उसका अवगुण नहीं देखते। चूँकि दीन बंधु प्रभु श्री राम का जो स्वभाव है बहुत मृदुल है, बहुत कोमल है। तमाम तरह की बुराइयों के साथ भी, अवगुणों के साथ भी अगर व्यक्ति प्रभु श्री राम के शरण में चला जाए, हनुमान जी के चरण को पकड़ ले, और वो तो राम जी से मिला ही देंगे। तो राम जी से मिलन के बाद जब राम जी के सन्मुख कोई जीव जब जाता है तो ये स्वयं राम जी का वचन है कि उसके कई जन्मों का पाप खुद नष्ट हो जाता है। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जब भी कोई जीव हमारे सामने आता है, ऐसा प्रभु श्री राम का वचन है। और अपने जो आश्रित हैं, जो उनके शरणागत हैं, उनके दोषों को नहीं देखते। और फिर वहीं पे बात आ जाती है जहाँ प्रभु श्री राम ने एक जगह कहा है कि जो निर्मल मन है वही मुझे पा सकता है। हम बार बार इस सुमति पे निर्मल मन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल के समय में कुछ इस तरह की जिज्ञासाएं, इस तरह के प्रश्न सामने आ जाते हैं जो कि जीवन से जुड़े हुए हैं। एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है आजकल के समय की, रोजी रोज़गार तो है ही, लेकिन उससे भी जो बड़ी समस्या है वो गृह क्लेश है, गृह कलह है। प्रतिदिन हज़ारों ऐसे मैसेज आते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमें प्राप्त होते हैं। और आश्चर्य तो इस बात का होता है कि विदेशों से भी बहुत सारे ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास आते हैं, मैसेज आते हैं, मेल प्राप्त होते हैं उन महिलाओं को कि जो एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में भारत से विदेशों में गई, कि जहाँ वहाँ पे दाम्पत्य जीवन सुखी होगा और हर प्रकार की सुख सुविधाएँ जीवन में आएंगे, जीवन आनंदित होगा। लेकिन जिस प्रकार की जानकारियाँ लोग लिख करके भेजते हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भेजते हैं, उससे पता चलता है कि तमाम तरह की परेशानियां हैं। और ये जो परेशानी है, इसके पीछे जो मूल कारण है ये सुमति का अभाव ही है, ये कुमति ही है, मर्यादाओं का उल्लंघन ही हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानियां सामने आई हैं। और व्यक्ति इन परेशानियों से निजात पाने के लिए, चूँकि हम बार बार कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा से सब संभव है, सब यानी सब, लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी होगी कि इसके लिए थोड़ा धीरज रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उनके समस्याओं का निदान तुरंत हो जाए, क्विक फिक्स, बिल्कुल अभी का अभी, 2-4 दिनों में ही सब ठीक हो जाए। लेकिन चीज़ें इस रूप में इतनी बिगड़ चुकी होती हैं कि उसको ठीक लगने में भी समय लगता है। और इसके लिए धीरज की बहुत आवश्यकता है, धैर्य की बहुत आवश्यकता है। इस तरह के बहुत सारे जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं हमें प्राप्त हुए हैं, मैसेजेस प्राप्त हुए हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल स्थिति आती है वो आती है दाम्पत्य जीवन को लेकर के, जो कलह की स्थिति पैदा हुई है। पति पत्नी के बीच जो स्थिति है इतनी विकट, इतनी विकराल हो गई है कि दोनों का एक दूसरे के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। और पूरे जो राम के जीवन का जो संदेश है, इसी मर्यादा के पालन की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है कि जहाँ जहाँ भी मर्यादा का उल्लंघन होता है, जहाँ जहाँ इस तरह की कुमति आती है, तब तब जीवन दुखमय बन जाता है। लेकिन प्रभु श्री राम का यह स्वभाव है कि जो भी उनकी शरण में जाता है उसकी समस्त समस्याओं का निराकरण हो जाता है। कुछ ऑडियो हम आपको सुनाएंगे जिसमें कुछ लोगों ने बड़ी करुण पुकार की है और फरियाद किया है, कि आग्रह किया है कि हनुमान जी सुन लें और उनके जीवन को बचा लें। तमाम तरह के अवसाद, डिप्रेशन से लोग जूझ रहे हैं और जो दाम्पत्य जीवन है पूरी तरह से बिखर गया है। लेकिन उसके पहले 2-3 मूल बिंदुओं पे बात करना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद हम कुछ हनुमान जी से जुड़े ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे कि जीवन में सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ों को जान लेना बहुत आवश्यक है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ मैसेज इस प्रकार के भी आते हैं कि जहाँ पे लोगों का पूरा जो ध्यान होता है उपायों पे होता है, और जो उसके पहले मूल बातें की जाती हैं उसको लोग ध्यान से नहीं सुनना चाहते। इसलिए कुछ लोग लिखते हैं कि वीडियो शुरू हो रहा है 8 मिनट के बाद,
7 मिनट के बाद, यानी कि जहाँ से उपाय मिल गए कि उपाय कर लिया जाए। देखिए, जीवन में उपायों की अपनी अहमियत है, महत्ता है, उपायों से जीवन संवरता है, लेकिन ये सब तुरंत फुरत वाले उपाय होते हैं। जब तक चारित्रिक बदलाव व्यक्ति में नहीं आता, जब तक वो भीतर से नहीं बदलता, ये जो उपाय हैं कुछ दिन के लिए काम करते हैं और व्यक्ति को थोड़ी दिलासा सांत्वना दे देते हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि व्यक्ति भीतर से बदल जाए। और हनुमत कृपा का लक्षण ही यही है कि व्यक्ति भीतर से बदल जाता है, वो निर्मल मन हो जाता है। लोग बेकार घबराते हैं कि हम निर्मल मन हो जाएंगे तो इस संसार में हमारा काम कैसे चलेगा। संसार में तो जीने के लिए तमाम तरह के प्रपंचों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ये सरासर गलत है, झूठ है, मिथ्या है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। जो लोग भी प्रपंचों का सहारा लेते हैं, जो भी इधर उधर की बातों में रहते हैं, वो बेकार अपने जीवन को तबाह करते हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। प्रभु श्री राम तो ऐसे कोमल स्वभाव के हैं कि वो चाहते हैं कि हमेशा भक्तों का कल्याण होता रहे। एक बार स्वयं महालक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि इस सृष्टि में लोग इतने परेशान क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, और आप तो कृपा निधान हैं। और कृपा निधान स्वयं प्रभु जहाँ विराजमान हो, उसकी दुनिया में लोग इतने दुखी, ये तो बड़े अचरज की बात है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हमारी जो संततियाँ हैं, हमारी जो संतानें हैं, हमारी सुनती कहाँ हैं। बिल्कुल सुनना ही बंद कर दिया है लोगों ने। हमने वेदों के माध्यम से कहा, शास्त्रों के माध्यम से कहा, कोई ना शास्त्रों की बात मानता है, न वेदों की बात मानता है। सब उच्छृंखल हैं, अपनी अपनी मनमानी करने में लगे हैं। तो ऐसे में भला सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो महालक्ष्मी स्वरूपा सीता जी ने, जो परम ब्रह्म प्रभु श्री राम जो विष्णु रूप में है, उनसे पूछ रही हैं, लेकिन कृपा निधान कुछ तो उपाय होगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी बातें तो संततियों ने नहीं सुना, मेरे ही संतानों ने नहीं सुना। कई बार होता है कि माता पिता की बात संतानें नहीं सुनती, उन्हें लगता है कि सिर्फ ये बातें हैं। तो अब मैं करके दिखाऊंगा, जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई को मैं झेलूंगा और तब मैं दिखाऊंगा कि धर्म युक्त आचरण करके जीवन को कैसे संवारा जा सकता है। और प्रभु श्री राम का जो अवतरण हुआ, उसके पीछे एक ये भी कथा है कि प्रभु श्री राम ने अपने चरित्र से दिखाया भक्तों को किस प्रकार से जीवन जिया जा सकता है। इस प्रकार का जीवन हमारा होगा तब हमारे जीवन में सुख संपत्ति आएगी। और कितनी भी बड़ी विपत्ति आए किसी के भी जीवन में, प्रभु श्री राम के जीवन में जो विपत्तियां दिखाई देती हैं और सिर्फ हम उन्हें ईश्वर मान करके एक अलग किनारे कर दें तो इससे बात नहीं बनेगी। वो नरलीला में है, कहीं कोई चमत्कार घटित नहीं कराते प्रभु श्री राम अपने जीवन में। भगवान कृष्ण के जीवन में तो कई चमत्कार घटित होते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम का जीवन देखा जाए तो बिल्कुल एक सामान्य जीवन, एक राजकुमार, एक राजा, एक तपस्वी का जीवन है, जो अपनी पत्नी की विरह वेदना में रोता भी है, बलशाली शत्रु से लड़ता भी है, पिता की आज्ञा का पालन भी करता है, और जहाँ जिस रिश्तों का निर्वहन होना चाहिए मर्यादा के साथ, उन सभी रिश्तों का निर्वहन भी प्रभु श्री राम करते हैं। तो एक तो प्रभु श्री राम के चरित्र से हम कुछ लेते नहीं हैं, कुछ सीखते नहीं हैं। कई बार कुछ युवा भक्तों से बातचीत होती है तो उनका कहना होता है कि रामचरितमानस में, रामायण में इस कथा को तो हम पहले से जानते हैं, इससे हमें मिलेगा क्या, इससे हमारे जीवन में क्या कुछ घटेगा, इससे क्या नौकरी मिल जाएगी, क्या जीवन संवरेगा क्या। ये वो भूल जाते हैं कि ईश्वर ने जीवन तो दिया है, लेकिन जीवन जीने की कला तो आपको रामचरितमानस से ही आएगी। प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को जान करके आप जीना सीख जाएंगे, आप उल्लसित होना सीख जाएंगे। और इस तरह के ख्याल जो मन में आते हैं कि जीवन लीला समाप्त कर लिया जाए, कुछ इस तरह की भी बातें लोग लिखते हैं, वो सब बातें लिखने लोग बंद कर देंगे और जीवन के अर्थ को सही रूप में समझना शुरू कर देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे गृह क्लेश से संबंधित जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं, उसमें से एक ऑडियो हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद मूल विषय पे बात करेंगे कि आखिर इसका क्या निराकरण हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है। जय श्री राम। मैं न्यूजीलैंड से बोल रही हूँ। मैं आपका हनुमान भक्ति चैनल को फॉलो करती हूँ और मुझे बड़ी मुश्किल से आपका ये नंबर मिला है, सो मैंने बोला मैं आपसे बात कर लूँ। मैं बहुत संकट में हूँ, मेरे सामने सिर्फ एक ही उपाय दिख रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। सबके सहारा छूट गया है मेरा, और मैं हरे कृष्णा की डिवोटी हूँ, इस्कॉन को फॉलो करती हूँ, राधा रानी कृष्णा की पूजा करती हूँ। और मैंने हरि नाम लिया है, दीक्षा लिया है।
मैं बहुत बड़ी राधा रानी कृष्णा की भक्त हूँ, लेकिन सब 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 जगह से हारी हुई हूँ। अभी काफ़ी दिन से मैं अपने आपके हनुमान भक्ति चैनल को देख देख के श्री हनुमान जी के प्रति मेरे मन में आया कि अब सब उस जगह से मैं हारी हूँ, तो अब इनके शरणों में आ गई हूँ। लेकिन मेरे सामने बार बार एक ही, मैं जिस संकट में हूँ उसमें खाली मुझे सुसाइड करने का बार बार याद आ रहा है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए, भक्ति के प्रति मार्गदर्शन चाहिए। मैं हनुमान जी की भक्ति करना चाहती हूँ, लेकिन उसके प्रति मुझे मार्गदर्शन चाहिए। मेरा परिवार टूटने के कगार पे है। हमारा पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि शायद वो मुझे डिवोर्स दे दे या तो फिर मैं सुसाइड कर लूँ। इतना बात आगे बढ़ गई है। कृपया करके मेरा ऑडियो सुनते ही आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपसे बात करके मैं कुछ हनुमान जी की भक्ति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेहरबानी कीजिए, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ऑडियो सुनते ही मुझे कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे। मैं न्यूजीलैंड से बोल रही हूँ। तो जब ये ऑडियो मैसेज हमने देखा उसके बाद हमने इन्हें मैसेज किया, कुछ उपाय भी बताया। आप सुन रही हैं तो निश्चित तौर पे उम्मीद है कि आप उन उपायों को करती होंगी। और हमने उस दिन भी कहा था कि एक बार विस्तार से हम इस विषय पे बात करेंगे और धीरज धरने की आवश्यकता है, धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। और हमने उस दिन आपको बताया था कि माता सीता जी के जीवन में जब इस तरह का संकट आया था तो एक महामंत्र है सुंदरकांड का, इसका आप जप करते रहें कि दीन दयाल बिरुदी संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसका निरंतर जप करते रहें तो निश्चित तौर पे हनुमत कृपा जीवन में उतरती है और प्रभु श्री राम की कृपा से सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो सामने आते हैं। इन प्रश्नों को कई बार संतों के सामने जब रखा जाता है तो संत तो कई बार विनोद में आ जाते हैं। और एक संत का तो कहना है कि ये जो चीज़ें हैं ये तो हंसी खुशी राजी खुशी दो लोग दुखी होने का धंधा शुरू करते हैं। यानी दो लोग हंसी खुशी बिल्कुल राजी होकर के वो शुरू करते हैं कि अब आगे जा कर के हमें दुखी ही होना है। तो और विवाह में वो उतरते हैं, विवाह के पवित्र बंधन को जाने बगैर सिर्फ़ और सिर्फ कई बार तो ये बातें देखने में आती है कि जो वैदिक परंपराओं का निर्वहन भी नहीं होता। अन्य बातों में तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ ये भी नहीं होता। लेकिन खैर, इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ संकट है वहाँ संकट मोचन श्री हनुमान जी भी हैं। कुछ महाउपायों की हम बात करेंगे और धीरज धारण करके प्रभु श्री राम में नेह लगा करके और हर प्रकार की चतुराई छोड़ करके और सब में उन्हीं प्रभु का दर्शन करते हुए, अगर पति की पत्नी से नहीं बन रही, पत्नी की पति से नहीं बन रही, तो ये मत समझे कि वो आपके पति हैं या पत्नी हैं, बल्कि उनके भीतर वही परमात्मा, वही श्री राम विराजमान है। वही परमात्मा आपको पति रूप में प्राप्त हुआ है। इस भाव से आप अपनी दृष्टि विकसित करें, अपने भावों को विकसित करें और कुछ महाउपायों को करें तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। पहला तो ये कि कहीं से भोजपत्र अगर मिल जाए, भोजपत्र भारत में तो उपलब्ध है लेकिन विदेशों में पता नहीं, शायद मिले ना मिले, लेकिन अगर मिल जाए और नहीं मिलता है तो सादे कागज़ पर, अगर पत्नी को पति से किसी प्रकार की इस तरह की शिकायत है तो उनका नाम लिख करके, या पति को पत्नी से है तो पत्नी का नाम लिख करके सादे कागज़ पे, और उसको मोड़ के जहाँ हनुमान जी की तस्वीर या विग्रह आपने स्थापित किया है उनके चरणों में रख दें और दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हनुमान जी सब ठीक कर दें। और एक महामंत्र है हंग हनुमंते नमः, हंग हनुमंते नमः, इसका 21 बार जप करें और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। और प्रतिदिन आप इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित तौर पे इससे भी हनुमान जी कृपा आपको प्राप्त होती है और सुमति आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सभी परेशानियों की जड़ ये कुमति ही है। और एक कुमति जैसे जैसे दूर होगी वैसे वैसे सब चीज़ें अनुकूल होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि भगवान शिव और पार्वती के दाम्पत्य को
सबसे अच्छा दाम्पत्य माना जाता है। बड़ा सुखमय जीवन है भगवान शिव और माता पार्वती का। इसलिए स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान शिव को अगर हम जलाभिषेक करते हैं और माता पार्वती का पूजन करते हैं तो इससे भी दाम्पत्य जीवन में काफ़ी सुखों की प्राप्ति होती है। प्रत्येक गुरुवार और रविवार को, इतवार को और गुरुवार को आप उसमें गुड़ में देसी घी मिला करके गुड़ ले लें और उसमें घी मिला लें और उसके बाद गाय के जो गोबर के जो उपले होते हैं उस पे अगर उसको जलाया जाए और उसका जो धुआं जो फैलता है पूरे वातावरण में, हमारे घर में, तो इससे भी सकारात्मकता का वास होता है और इस प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। पति का व्यवहार अगर ठीक ना हो पत्नी के प्रति तो सिंदूर की जो डिब्बी होती है जिससे महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि महिलाएं पता नहीं सिंदूर लगाती हैं, छुपा के लगाती हैं कैसे। बहुत सारे संतों ने कहा है कि सुख तो चाहती है महिलाएं लेकिन जो हमारे वैदिक नियमों के तहत आचरण दिखाई नहीं देता। तो पति के व्यवहार अगर सही नहीं है तो सिंदूर की डिब्बी जिससे महिलाएं सिंदूर लगाती हैं उसमें गोमती चक्र अगर रखते हैं और वही फिर सिंदूर रोज़ लगाएं तो उससे भी पति के मन में जो इस तरह की बातें आई हैं वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती हैं। भगवान राम और सीता, चूँकि उस ज़माने में भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत थे। माता सीता के परित्याग के बाद भी चूँकि राजा राम थे लेकिन एक पत्नी व्रत का उन्होंने पालन किया। तो प्रभु श्री राम और माता सीता के सामने सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाए और दाम्पत्य जीवन की सलामती की अगर उनसे विनती की जाए तो इससे भी सुख शांति की वृद्धि होती है। रात को सोते समय तकिए के नीचे एक सिंदूर की पुड़िया और एक कपूर रख दिया जाए। तो छोटी पुड़िया आती है सिंदूर की, वो और कपूर तकिए के नीचे रख दिया जाए और सुबह उठने के बाद सिंदूर कहीं बाहर फेंक दिया जाए और कपूर को जला दिया जाए। तो इससे धीरे धीरे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और फिर सब कार्य सही होने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं। तो ये सब तो उपाय हैं। इन उपायों के जरिए व्यक्ति खुद को लगाता है धीरज धारण करके, एक आश और विश्वास बढ़ता है ईश्वर के प्रति और उसके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है। लेकिन होगा वही जो राम चाहते हैं। प्रार्थना तो आपको प्रभु श्री राम और हनुमान जी से करनी ही होगी। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम चाहते हैं, जिस रूप में जो लीला करना चाहते हैं वही होगा। इस भाव से प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें कि हम तो अपनी तरफ से प्रयास, ये उपाय, आपकी प्रार्थना, अभ्यर्थना, पूजा हम सब कर ही रहे हैं और सब तरफ से हार के थक के हम आपकी शरण में आए हैं। और आप तो कृपा निधान हैं, करुणा निधान हैं। आप तो अपने जनों का अवगुण नहीं देखते प्रभु श्री राम। इस भाव से आप मुझे स्वीकार कीजिए और मेरे अवगुणों को क्षमा कीजिए और मेरे जीवन में इस तरह की जो परेशानियां, जो विकट परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसको आप दूर कीजिए। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।